गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। उस घर की पहचान केवल उसकी ऊंची दीवारों से नहीं थी, बल्कि उस घर की पहचान थी एकता। उस घर में रहते थे राम प्रसाद जी, उनकी पत्नी सरस्वती देवी, दो बेटे अमित और रोहित, उनकी बहुएं और दो छोटे बच्चे। लोग कहते थे, अगर परिवार देखना हो तो राम प्रसाद जी का परिवार देखो। घर में एक ही रसोई थी, एक ही आंगन था और सबका दिल भी एक था। शाम को सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। राम प्रसाद जी हमेशा कहते थे, घर ईंट और सीमेंटों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं रिश्ते अचानक नहीं टूटते, दरारें धीरे धीरे बनती है। एक दिन अमित की पत्नी पूजा बोली, देखिए रोहित तो कम कमाता है, लेकिन खर्च बराबर करता है। अमित ने कहा, छोड़ो भी। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी बात घर कर गई। कुछ दिन बाद रोहित की पत्नी ने भी कहा, सारा काम मैं करूं और तारीफें कोई और ले जाए, ये भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे छोटी बातें शिकायतें बनने लगी, शिकायतें तुलना बनने लगी और तुलना दूरी बनने लगी। पहले जो लोग साथ बैठकर हंसते थे, अब खाना भी अलग अलग समय पर खाने लगे। राम प्रसाद जी सब देख रहे थे, लेकिन चुप थे। उन्हें उम्मीद थी कि समय सब ठीक कर देगा। एक दिन दोनों भाइयों में जोरदार बहस हो गई। अमित गुस्से में बोला, अब बहुत हो गया, अब घर का बंटवारा कर लेते हैं। ये शब्द सुनकर राम प्रसाद जी के हाथ से चाय का कप गिर गया। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन घर में बंटवारे की बात शुरू हो गई। दीवारें नापी जाने लगी, कमरे गिने जाने लगे, सामान बांटा जाने लगा और सबसे दर्दनाक बात, रिश्ते तौले जाने लगे। राम प्रसाद जी एक कोने में चुपचाप बैठे ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात खाना सब साथ खाएंगे। सब लोग बैठ गए। खाने के बीच में राम प्रसाद जी ने एक लकड़ी उठाई, उसे तोड़ने को कहा। अमित ने तुरंत तोड़ दिया। फिर उन्होंने लकड़ियों का एक बंडल दिया, अब इसे तोड़ो। अमित ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नहीं तोड़ पाया। राम प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, एक लकड़ी अकेले हो तो टूट जाती है, लेकिन साथ हो तो मजबूत बन जाती है। फिर उनकी आवाज भर्रा गई, बेटा, मैंने गरीबी देखी है, कई रातें भूखे सोया हूं। मैंने मेहनत करके घर बनाया है ताकि मेरे बच्चे साथ रहें, लेकिन आज तुम लोग घर बांटना चाहते हो। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बंटवारा मकान का नहीं होता बेटा, बंटवारा दिलों का होता है। ये सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। अमित भी सिर झुकाकर बैठ गया। तभी छोटे पोते ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, अगर घर बट गया तो मैं अपने भाई के साथ नहीं खेल पाऊंगा क्या? ये सुनकर दोनों भाई जैसे अंदर से टूट गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल दीवारें नहीं बांट रहे थे, वे आने वाली पीढ़ियों को भी अलग कर रहे थे। अमित उठकर रोहित के पास गया। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, माफ कर दे भाई। रोहित भी रो पड़ा, मुझे भी माफ कर दो। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राम प्रसाद जी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन घर का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि टूटते रिश्ते फिर जुड़ गए। संयुक्त परिवार पैसों से नहीं टूटते, वे टूटते हैं तुलना, अहंकार
और छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से। जहां मैं बड़ा हो जाता है वहां हम छोटा पड़ जाता है।